प्रभु जी, जैसे हम भक्तों के संग में होते हैं तो हमारी कॉन्शनेस फिर भी बेटर रहती है, पर जैसे हम अकेले होते हैं या फिर कोई टेम्पटेशंस आती हैं या कोई फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो हम कई बार लस्टी डिज़ायर से अफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम अकेले होते हैं तो कैसे अपने आप को इन डिज़ायर से बचा सकते हैं, कैसे अपने माइंड को सेफ रख सकते हैं? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? प्रभु जी, जब हम अकेले होते हैं कई बार लस्टी डिज़ायर्स हमें अटैक करती हैं, कोई टेम्पटेशंस आती हैं लाइफ में, तो कैसे उस टाइम में अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, इन टेम्पटेशन से बचा सकते हैं? तो बड़ा सुंदर सेइंग है, अ सेंट इज नोन व्हेन ही इज अलोन। सबके सामने तो बहुत भक्ति करते हैं हम ना, मगर जब अकेले में हम क्या करते हैं उससे पता लगता है कि हम भक्ति में कितने स्ट्रांग हैं। मगर अकेले में क्या करेंगे? जो भक्तों के संग में किया होगा वही अकेले में हम एक दिन करने लग जाएंगे। अभी क्या है, अकेले में क्या करते हैं, जो बाहर के लोग, कर्मी लोगों के साथ जितना हमने अपना एसोसिएशन किया है वो सारे माइंड हमारे स्टोर हाउस में बैठा हुआ है और धीरे धीरे वो निकलता है। अलमारी है, आपने उसमें कुछ सामान ठूस दिया, तो जब खोलेंगे अलमारी तो क्या होगा, सारा सामान निकलेगा। तो माइंड ऐसा ही है, माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। तो उसमें वो विचार बैठे हुए हैं, अपना घर बनाए हुए हैं, जो हमने इतने सालों से, इतने जन्मों से डाले हुए हैं। तो जैसे अकेले होते हैं तो अलमारी खुलती है और फिर सारा सामान नीचे गिरने लग जाता है, वहां से सारे वो थॉट्स और लस्टी डिजायर्स बाहर निकलते हैं। तो बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। तो जितना ज्यादा हम भरेंगे अपने मन को ना सुविचारों से, भक्ति के विचारों से, वही बाहर निकलेंगे। तो इसलिए एक भक्ति होती है साधना भक्ति, उससे ऊपर भक्ति होती है रागात्मिका भक्ति। सो रागात्मिका भक्ति मीन्स स्पॉन्टेनियस लेवल ऑफ डिवोशन। वो व्यक्ति क्या करेगा, हर समय वो कृष्ण के बारे में बोलेगा, कृष्ण का स्मरण करेगा, कृष्ण के बारे में बताएगा, क्योंकि उसने अपने आप को इतना ओतप्रोत कर लिया है ना, कृष्णमय कर लिया अपने आप को। तो वो स्थिति में हमें अपने लाना है कि हम इस समय, मान लीजिए अभी हमारी स्थिति नहीं है, हमारी साधना करने की भी स्थिति नहीं है अभी तो, मगर हाँ मैं साधना करना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यही मेरी दवाई है। अभी साधना करूंगा तो एक समय ऐसे आएगा कि वो साधना मेरे कॉन्शियसनेस को हाईजैक कर लेगी, तो हर समय मैं कृष्ण का स्मरण कर पाऊंगा। और फिर जहां कृष्ण का स्मरण नहीं भी करना होगा वहां पे भी मेरी चेतना मुझे कृष्ण का स्मरण कराएगी। जहां पे मैं कृष्ण का स्मरण भूल जाऊंगा वहां पे भी मेरी चेतना मुझे कृष्ण का स्मरण कराएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा बियॉन्ड आवर एबिलिटीज। तो जितना समय भगवान ने हमें दिया है उस समय को अगर मैं इस समय पूर्णता से लगाऊंगा भगवान की सेवा में, अध्ययन करने में, हियरिंग करने में, चैंटिंग करने में, तो फिर आगे चलकर कभी मेरे पास समय नहीं भी होगा ना कृष्ण के लिए, तो कृष्ण मुझे याद आ जाएंगे। कभी ऐसा समय होगा मैं कृष्ण को भूल भी गया तो कृष्ण आप स्वतः ही मुझे याद आएंगे। जब कोई ऐसी स्थिति होती है हमारी ना, बड़ी विपदा में आप, बाधा में हैं, चारों खाने चित हो गए आप, तो उस समय किसको याद आती है? उस व्यक्ति की याद आती है आपने जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताया होगा। नेचुरली उसको फोन लगाओगे आप, कहीं से भी उसका नंबर डायल हो जाएगा अपने आप ही। मुझे याद है एक बार हमारे कुछ 2 डिवोटीज का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो जैसे एक्सीडेंट हुआ तो वो अनकॉन्शियस हो गए उसमें, और किसी ने पूछा फोन नंबर है क्या है किसको, तो उनका नेचुरली एक ऐसा फोन डायल हो गया जिनके साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन था, इनके साथ बड़ा समय दिया है, तो अनकॉन्शियस स्टेट में भी वो नंबर डायल हो गया। तो ऐसे ही चाहे हम कॉन्शियस रहें चाहे अनकॉन्शियस रहें, हमें एक नंबर डायल करना है, वो है भगवान का नंबर। हर स्थिति में हम उनको याद कर पाए, मगर उसके लिए इस समय जो अभी समय दिया भगवान ने उसको इन्वेस्ट करना होगा। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस समय होगा उसके रिटर्न्स उतने ज्यादा फ्रूटफुल होंगे। हरे कृष्णा